नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक आदर्श माँ की कहानी। एक गांव में एक मुसलमान रहता था। उस मुसलमान के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म होते ही बालक की माँ मर गई। अब वह बालक के पिता बहुत दुखी था, क्योंकि एक तो स्त्री का मरने का दुख था, दूसरा नन्हे से बालक का पालन पोषण कैसे करूँगा इसका दुख था। पास में ही एक अहीर का घर था और एक अहीर रहता था। उसका भी 2-4 दिन का ही बालक था। उसकी स्त्री को पता लगा तो उसने अपने पति से कहा कि उस बालक को ले आइए, मैं उसका पालन पोषण करूंगी। अहीर उस मुसलमान के बालक को ले आई। अहीर की स्त्री ने दोनों बालकों का पालन किया, उनको अपना दूध पिलाती, स्नेह से रखती, प्यार करती। उसके मन में द्वेष भाव नहीं था कि यह मेरा बालक है और यह दूसरा की बालक है। जब वह बालक बड़ा हो गया, कुछ पढ़ने लायक हो गया, तो उसने उस मुसलमान को बुलाकर कहा कि अब तुम अपने बच्चे को ले जाओ और पढ़ाओ लिखाओ, जैसी मर्जी आए वैसा करो। वह उस बालक को ले गया और उसको पढ़ाया लिखाया। पढ़ लिख कर वह एक अस्पताल में कंपाउंडर बन गया। अब इधर संयोग बस अहीर की स्त्री की छाती कुछ कमजोर हो गई और उसके भीतर घाव हो गया। इलाज करवाने के लिए वह अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर बीमारी देखकर कहा कि इसको खून चढ़ाना पड़ेगा, तभी यह ठीक हो पाएगी। सभी परिवार की खून की जांच की, पर किसी का खून उस स्त्री में नहीं मिला। मुसलमान का वह लड़का जो कंपाउंडर बना हुआ था उसी अस्पताल में था। देवयोग से उसका खून स्त्री में मिल गया। उस माई ने तो उसको पहचाना नहीं, पर उस लड़के ने उसको पहचान लिया कि यही मेरा पालन करने वाली माँ है। बचपन में उसका दूध पीकर पला था, इस कारण खून में एकता आ गई थी। डॉक्टरों ने कहा इसका खून चढ़ाया जा सकता है। उसे पूछा गया कि क्या तुम खून दे सकते हो? उसने कहा कि खून तो मैं दे दूंगा, पर 200 रुपये लूंगा। अहीर ने उसको 200 रुपये दे दिए। उसने आवश्यकता अनुसार अपना खून दे दिया। वह खून उस माई को चढ़ा दिया गया, जिसे उसका शरीर ठीक हो गया और वह अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद वह लड़का अहीर के घर आया और 1000-2000 रुपये माँ के चरणों में भेंट किया। बोला कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपका ही बच्चा हूँ, आपने ही मेरा पालन किया है, ये रुपये आप ले लो। उसने लेने से मना किया तो कहा कि ये आपको लेना ही पड़ेगा। उसने अस्पताल की बात याद दिलाई कि खून के 200 रुपये मैंने इसलिए लिए थे कि मुफ्त में आप खून नहीं लेती, और खून न लेने से आपका तबीयत और बिगड़ जाता और आपका बचाव नहीं हो पाता। यह खून तो वास्तव में आपका ही है, आपके दूध से ही मैं पला हूँ, इसलिए मेरा यह शरीर और सब कुछ आपका ही है। मेरे रुपये शुद्ध कमाई के हैं। आपकी कृपा से मैं लहसुन और प्याज भी नहीं खाता हूँ। अपवित्र गंदी चीजों में मेरी रुचि नहीं है, अतः ये रुपये आपको लेना ही पड़ेंगे। ऐसा कहकर उसने रुपये दे दिया। अहीर की स्त्री बड़े शुद्ध भाव वाली थी, जिसे उसके दूध का असर ऐसा हुआ कि वह लड़का मुसलमान होते हुए भी अपवित्र चीज नहीं खाता था। आप विचार करें कि जितनी माताएं हैं सब अपने अपने बच्चे का पालन करती ही हैं। हम सबका पालन बहनों और माताओं ने ही किया है, परंतु उनकी कोई कथा नहीं सुनाता, कोई बात नहीं करता। अहीर की स्त्री की बात आप और हम क्यों करते हैं? उसका हम पर असर पड़ता है कि कितनी विशेष दया थी उसके हृदय में। उसके मन में यह भेदभाव नहीं था कि दूसरे के बच्चे का मैं कैसे पालन करूं। इसलिए आज हम लोग उसका गुणगान गाते हैं कि कितनी श्रेष्ठ माँ थी, जिसने दूसरे बालक का भी पालन किया और पालन करके उसके पिता को सौंप दिया।
अपने बच्चे का पालन तो पशु पक्षी और कुतिया भी करती है, इसमें क्या बड़ी बात है। जय श्री हरि।